नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में एक्शन में ईडी की टीम पहुंची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। जमीन और कमीशन के से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए पहुंची हॉटवार। आपको बताते चले, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल हो रही है पूछताछ। आपको बताते चले, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में एक्शन में आई ईडी की टीम पहुंची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। जमीन और कमीशन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए पहुंची होटवार। वहीं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल से पूछताछ जारी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के लिए सीएम हेमंत नेतृत्व में एक टीम आपको बता दें जाएगी स्वीडन और स्पेन। झारखंड अवर सेवा शिक्षा संवर्ग के पदाधिकारियों को पदोन्नति की स्वीकृति एविएशन टरबाइन पर वेट 4% से बढ़ाकर 12% किया गया है। वहीं आपको बताते चले, जल संसाधन विभाग के लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय लिपिक नियमावली को स्वीकृति। धनबाद में चौकीदार बहाली की दूसरी लिस्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। आपको बता दें, लिस्ट जारी करने में विलंब करने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि 330 पदों पर चौकीदार की बहाली हुई है। पहली लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी नहीं की गई है। इससे अभ्यर्थियों में काफी मायूसी है। सभी बेरोजगार है। सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होने के कारण 98 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हम लोग आज धरना प्रदर्शन के पीछे कारण ये है कि चौकीदार का जो है 330 सीट बहाली के लिए, मतलब सीट के लिए निकला। चौकीदार बहाली हेतु 330 सीट, मतलब लगभग हमको, जहाँ मेरे हाथ से झारखंड अलग होने पर ये पहली बार निकला हुआ, यानी कि 2000 के बाद 2000 ईस्वी के बाद जो है पहली बार चौकीदार का 330 सीट पर बहाली निकला, और वो भी सीट अभी तक भरा नहीं गया है। लगभग 98+ सीट खाली है, जो हम लोग एडीएम और डीसी के पास जा करके थक चुके हैं, चक्कर काट के थक चुके हैं। बस हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि जारी करेंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं। बस जिस प्रकार से किसी के साथ खेला जाता है ना, उसी प्रकार से हम लोग के साथ खेल खेला जा रहा है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि डीसी और जितने भी हमारे द्वितीय सेकंड लिस्ट को लेकर जितने भी अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे डीसी हो, कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश भर के 33 सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपल ने भाग लिया। अगले 2 दिनों में देश भर के सैनिक स्कूलों की आधारभूत संरचनाओं और शैक्षणिक स्तर में सुधार की योजना बनाई जाएगी। मौके पर मीडिया से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सैनिक स्कूलों के कैडेट विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार पीपीपी मोड पर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना बना रही है। कैडेटों को न केवल देश की रक्षा में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देश को गौरवान्वित करने के अवसर दिए जाएंगे। आज हम सब ने गहन चिंतन किया। अभी 2 दिन तक सब बैठ के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को सैनिक स्कूल के माध्यम से, तो आज जो सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वही ब्रांड एम्बेसडर होगा विकसित भारत का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके उन्होंने 15 अगस्त 2021 को कहा था कि देश की बेटियां भी अब सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी, उनके भी द्वार खुल गए। अब 100 सैनिक स्कूल देश भर में पीपीपी मोड पे खोले जा रहे हैं। तो ये देखो, सैनिक स्कूल, हर देश का गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, क्योंकि सैनिक स्कूल में एक डिसिप्लिन, नेशन फर्स्ट और एक भाव आता है, और वो भारतीय फौज का हिस्सा भी बनता है। तो अभी जितने बच्चे देश भर में पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल में, लगभग 30% बच्चे एनडीए का हिस्सा, भारतीय फौज का हिस्सा बन जाते हैं, और जो बच्चे बचते हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। तो आज चर्चा हुई, गंभीर चर्चा।
झारखंड के पाकुड़ में रामनवमी जुलूस को लेकर विवाद बढ़ गया। सदर प्रखंड के 9 गांव में प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी। इस मुद्दे पर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने प्रदेश महामंत्री दुर्गा मरांडी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने राज्य सरकार, राजमहल के सांसद, पाकुड़ विधायक और स्थानीय प्रशासन पर भी निशाना साधा। गाँव है कोलाजोड़ा, समसेरा, शहरकोट, गोकुलपुर। पाकुड़ में 6 तारीख को रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला गया और उसके ठीक पहली रात यानी 5 तारीख की आधी रात को अनुमंडल पदाधिकारी ने अपना एक आदेश जारी करके 9 गाँव में, जिसमें पिडलीपुर, चिकरेटी, नगर नवी, भाईग्राम, चिंगड़ंगा आदि गाँव शामिल है, इससे शोभा यात्रा को रोका गया। रोकने का आदेश जारी हुआ, जिसको लेकर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपे सोरेन जी ने ट्वीट किया और ट्वीट होने के बाद ही प्रशासन हरकत में आई, तब जाके रामनवमी का जुलूस जो है ये सफल हो पाया। लेकिन आखिर प्रशासन किस आधार पर इस जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही थी? सरकार के इशारे पर, सांसद और विधायक के इशारे पर इस जुलूस को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और 5 तारीख की आधी रात को अनुमंडल पदाधिकारी ने यह आदेश जारी किया और जिसमें बताया कि ये जुलूस की अनुमति नहीं दी जा सकती है और आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को रात 12:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक थाने में बैठाया गया और ज़बरदस्ती उनसे बॉन्ड लिखवाया गया कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते। तो इस तरह का तुगलकी फरमान जो सरकार जारी कर रही है, उसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आने वाले समय में अगर इस पर कुछ गंभीर प्रशासन ने निर्णय नहीं लिए तो हम इस पर लेकर चरणबद्ध आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल विभिन्न विषयों को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचा, जहां एबीवीपी का आरोप है कि कॉलेज कर्मचारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई तक की गई, जिसके बाद एबीवीपी ने रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में घंटों तालाबंदी कर कामकाज ठप कर दिया और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मामले की जांच की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मारवाड़ी कॉलेज सुबह 11 बजे पहुंचे हुए थे। कल रात में बैकलॉग पेपर का रिजल्ट आया था, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां हुई थी, तो हमारा मांग ये था कि उन सारी त्रुटियों को उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद वहाँ पे प्रिंसिपल सर वो नहीं थे, उनके बाद जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है वो भी नहीं थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ विरोध कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर जल्दी आ जाए और हम लोग अपना बात को उन तक रखें, क्योंकि 2 शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ तो फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चा प्रेजेंट है, सेकेंड शिफ्ट में उनको एब्सेंट कैसे कर दिए आप? तो ये सब मांग लेकर के सारे स्टूडेंट गए हुए थे और उसके बाद उमेश सर के द्वारा जो गुंडे पाले गए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनका शर्ट खींच के, कॉलर फाड़ के, शर्ट फाड़ के, उनका पैर का नाखून टूट गया है, तो इस तरीके से गुंडे भेज करके उनके ऊपर बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि उमेश सर को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उमेश सर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड है। देखिए, नौबत पहली बार नहीं आई है। नौबत ये जब से मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ा हूँ तब से ये नौबत हर साल जब भी रिजल्ट आता है, ऐसा मास रिजल्ट आता है पूरे मारवाड़ी कॉलेज के किसी भी एक सेमेस्टर का, तो ऐसा मास जो भी गड़बड़ी होता है मारवाड़ी कॉलेज में हर साल हो रहा है। मैं पिछले 3 साल से 3 साल से लगातार मारवाड़ी कॉलेज में आंदोलन कर रहा हूँ। इस साल भी मैंने किया, लेकिन इस साल आंदोलन करने के बाद हमको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से डील किया जा रहा है। उनके पाले गुंडे हमारे ऊपर ये हाथापाई, मेरा कॉलर पकड़ देना, मेरे साथ मेरा नाखून तोड़ देना पैर का, ये सब उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का मुद्दा यही था कि जैसे मारवाड़ी कॉलेज 9 बजे होता है स्टार्ट, 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो वहाँ के जो हमारे माननीय प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल 12 बजे तक कॉलेज आते हैं, तो 12 बजे तक उनका कॉलेज आना हुआ, तो हम लोग 11 बजे से जब गेट बंद किए हुए थे, 11 बजे से जब गेट बंद करने के बाद उनका आना नहीं हुआ, हमने कॉल भी किया, बोले कि सर आइए, वो आ रहे थे, लेकिन 12 बजे तक जब उनका आना नहीं हुआ तो हम लोगों ने गेट में तालाबंदी की। लेकिन जब वो आए तो फिर हम लोगों से मिलने के बाद, हम लोगों से सामने से मिलकर बात करने की जगह उन लोगों ने अपने गुंडे भेज दिए। वो आए, हमारे साथ हाथापाई किए, हम लोगों ने जो गेट बंद किए थे, ताला बंद किया था, वहाँ से छात्रों को ढकेल के भगा दिया गया। बोला गया कि हम मेरा डायरेक्ट राज्यपाल से कॉन्टैक्ट है, तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर लो, तुम लोग का बात को नहीं सुना जाएगा, तुम लोग गुंडा है। अखिल राजधानी रांची के टाटिया सिलवे इलाके में एक व्यक्ति ने कुत्ते को गोली मार दी। गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुत्ते को गोली मारने वाले सनकी शख्स प्रदीप कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार टाटिया सिलवे इलाके में सड़क पर रहने वाला एक कुत्ता पागल हो गया था
और हाल ही के दिनों में उसने कई लोगों को काट लिया था। कुत्ते के काटने से परेशान व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से उसे गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। बता दें किसी ने कुत्ते को गोली मारने की पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। फिलहाल कुत्ते का शव पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी हॉस्पिटल भेजा गया है। व्यक्ति आर्म्स, अगर लाइसेंसी आर्म्स है उसको आर्म्स एक्ट के जो गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक ही उसको यूज करना है। और अभी जो सूचना मिली है कि कोई डॉग को इन्होंने मारा है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, तो वो निश्चित रूप से प्रॉपरली वो पुलिस जांच में वो आएगी, उसको जो डिटेन किया गया। तो उसके बाद अगर पर्याप्त उसके पास रीजन नहीं है कि क्यों उन्होंने गोली मारी, व्यक्ति आर्म्स, अगर लाइसेंसी आर्म्स है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बार नए नियम के तहत जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है वो शहरी आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में दिक्कत होगी, निगम उसे सहयोग भी करेगा। PM 2.0 जो आवास योजना है, इसके तहत धनबाद को कुल 2000 आवास लक्ष्य मिला है इस बार। इसी के लिए लोगों में जागरूकता के लिए हम लोगों ने झंडी आज ये हम लोग रथ दिखाए हैं, ताकि लोग जागरूक हों और जो नीडी पर्सन है, जो एलिजिबल है, वो अपना आवेदन निगम में आ करके या फिर ऑनलाइन के माध्यम से वो कर सकें। इस बार जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। अगर ऑनलाइन आवेदन में किसी को दिक्कत होती है तो नगर निगम इसमें सहयोग करेगा। कितने दिन तक का समय दिया गया? अभी हम लोग 1 वीक हम लोग का समय दिया गया है कि जिनको भी जो एलिजिबल है वो आकर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो क्राइटेरिया है उसमें 3 लाख तक जिनका इनकम है उन्हीं को हम लोग आवास का लाभ देंगे। इसके साथ ही ज़मीन उनकी अपनी होनी चाहिए। इसमें हम लोग CNT लैंड पर अगर कोई नॉन CNT बसे हुए हैं उस पर GM लैंड पे या फिर और किसी का लैंड होगा उसको हम लोग इस पर लाभ नहीं देंगे। जिनके अपनी ज़मीन होगी उन्हीं को लाभ मिलेगा और अद्यतन आपको रसीद आपको इसमें दिखाना होगा। उनका क्राइटेरिया है और कितना स्क्वायर फीट है? 400 स्क्वायर फीट का उनको पक्का बनाना है। इस बार क्या प्लान है, कितने लाभार्थी मतलब? नहीं, 2000 लाभार्थी का हमारा टारगेट है। हम लोग को उम्मीद है कि 2000 लाभार्थी। बोकारो में ESL ने अपने 25वें वित्त वर्ष के समापन पर जश्न मनाया। कार्यक्रम में एक प्रेरक ऑडियो विजुअल भी पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष के मील के पत्थर और महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाया गया। बताया गया कि ESL ने अपने 25वें वित्त वर्ष में CSR प्रयासों से सकारात्मक बदलाव किए हैं। सशक्तिकरण, कौशल निर्माण और आजीविका सृजन पर केंद्रित कई पहलों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है। धनबाद में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भारत विकास परिषद धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित राम मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शहर के प्रमुख अखाड़ा दल, सामाजिक संस्थाएं और चैम्बर से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12 अप्रैल शनिवार को हम लोग हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम श्री राम मंदिर जोड़ा फाटक में आयोजित कर रहे हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास ये है कि रामनवमी के दिन विभिन्न अखाड़े अपना जुलूस निकाले, लेकिन इस समस्त शक्ति को, इस पूरी सनातनी शक्ति को एक मंच पे लाना, उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।